बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, लाइफ पार्टनर और बच्चे ऐसे ना निकले तो कहना, आप 1000% इन बातों की सच्चाई का इकरार कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। पाइसेस के लिए 1000% ट्रुथ अबाउट पाइसेस, इनकी वेडिंग, इनकी शादी के हवाले से, इनके लाइफ पार्टनर के हवाले से, इनकी वाइफ या हस्बैंड के हवाले से और इनके बच्चों के हवाले से बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका देगी, वो आज हम बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी बीवी कैसी होगी, आपके हस्बैंड कैसे होंगे, ये आप देख पाओगे आज की वीडियो में। आपके बच्चे कैसे होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके बच्चे कैसे होंगे ये आप देख पाओगे। और हर लिहाज से आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो भी देख पाएंगे। आपके लिए एक मुकम्मल पैकेज है, यानी कि आज की वीडियो में ऐसी कुछ बातें होंगी जो आप कमेंट्स में आके ज़रूर शेयर करोगे कि ये वाकई में ऐसा है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के बीवी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो बच्चे अगर बड़े भी हो गए तो उनकी जवानी के हवाले से, उनके बचपन के हवाले से, उनके बुढ़ापे के हवाले से, यानी अपने बुढ़ापे के हवाले से बहुत कुछ आप फैक्ट्स के साथ कमेंट्स में शेयर करोगे कि ये चीज़ें कितनी परसेंट होते हुए आपने देखी। आपके पांचवें घर, आपकी औलाद के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। आपकी औलाद बहुत ही चंचल, बहुत ही शरारती होते हैं। जैसे आप लोग थोड़े सीरियस टाइप होते हैं, आपकी औलाद उतनी ही शरारती, उतनी ही मनमोजी, उतनी ही मस्तियां करने वाली औलाद, चाहे मेल हो फीमेल हो। ये हर तरह से आपको इस तरह की चंचलता उनके अंदर या शरारतें देखना आप नोटिस करोगे। अब चूंकि चांद पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है तो आपकी औलाद में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके अंदर ठहराव नहीं होता। एक जगह टिक जाना, एक जगह किसी बात में फोकस कर पाना, ऐसा बहुत कम देखा गया है। आपकी औलाद के अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा फिक्र करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर, आपकी औलाद के अंदर देखा जाता है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपकी औलाद इस तरह से नज़र आती है। अपनी औलाद से काम करवाने के लिए 10 दफ़ा बोलें तब जाके सुने, इस तरह के मामला भी अक्सर आपकी औलाद में देखा जाता है। आपकी औलाद ज़्यादातर अपनी माँ को रखने वाले, अगर आप फीमेल हैं तो आपको रखने वाले होंगे, आपकी इज्जत करने वाले, ममास बॉय या ममास गर्ल आपकी औलाद होते हैं। और अगर आप मेल हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वाइफ को ज़्यादा रखने वाले ये नज़र आएंगे, आपकी भी इज्जत करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे ममास बॉय या ममास गर्ल के तौर पे आपको ये नज़र आएंगे। अब चूंकि चांद आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है तो आपकी औलाद के अंदर हुनर से भरपूर, यानी कोई हुनर सीखना, उसको पैसे कमाने के लिए यूज़ करना, या शौक रखना कि कोई नई चीज़ सीखना है, उसको एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ें बहुत आपकी औलाद के अंदर देखा जाता है। आपकी औलाद बहुत ही चतुर और चालाक, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही कॉग्निटिव थिंकिंग उरूज पे, अक्लानी ताकतें टॉप पे होती हैं। अपने कामों को बेहतरीन तरीके से कर पाना, और अक्लानी ताकतें चूँकि बहुत तेज़ होती है तो कोई भी काम ढंग से, तरीके से कर पाना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस का लेना, ऐसा ऐसा अक्सर आपकी औलाद में देखा गया। अब चूंकि चांद का भी इम्पैक्ट यहाँ पे है, चांद भी रूलिंग लॉर्ड है पांचवें घर का, तो औलाद के अंदर जल्दबाजी बहुत है कि एक काम जल्दी से कर लेना। कोई चीज़ चाहिए तो अभी का भी चाहिए, जल्दी चाहिए, या फिर कोई चीज़ करना है तो जल्दी से कर लेना, उसको सोचना नहीं कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाला है, इसके बाद इम्पैक्ट क्या आएगा, ये चीज़ें सोचे बगैर काम कर जाना, ऐसा भी आपकी औलाद में देखा गया। घूमने फिरने का, सैर सपाटा, यानी समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, इस तरह का शौक भी इनको होता है। लेकिन सुस्त तबीयत भी अक्सर हो जाती है, बहुत काम को पेंडिंग पे डाल देना, या काम को टाइम पे ना करना, असाइनमेंट से तो काम पे टाइम पे जमा ना करवाना, ऐसे भी आपकी औलाद के अंदर देखा गया है। यानी थोड़ी सुस्त तबीयत भी अक्सर इनकी हो जाती है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, खासतौर पे आपकी वाइफ या हस्बैंड ये कैसे होते हैं, अगर आप मेल फीमेल हैं उस हवाले से आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ कैसे होंगे उसके हवाले से हम बात करें। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अक्सर, यानी वाइफ हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुपर सुपर, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपके रिलेशंस उनके साथ बहुत ज़बरदस्त अक्सर देखे जाते हैं। क्योंकि बुध, मर्क्यूरी आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। लेकिन अक्सर औकात आपने नोट किया होगा, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपको या तो ओवर स्मार्ट कहते हैं या बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, कहीं ना कहीं आप बड़े होशियार हो, आप बहुत चालाक हो, इस तरह के कमेंट्स अक्सर आपकी वाइफ या हस्बैंड की तरफ से आपको ज़रूर मिलते होंगे। अपनी बातों को टॉप पे रखना, अपनी बातों को तरजीह देना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा गया है। आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी गलती को जल्दी से, आसानी से एक्सेप्ट ना करना, ज़्यादातर आप एक्सेप्ट नहीं करते। छोटी मोटी नोक झोंक या लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रहती है। इसी तरह आपकी वाइफ या हस्बैंड है, उनका भी कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा, दोनों का, यानी आपका भी और आपकी वाइफ या हस्बैंड का कम्युनिकेशन यानी बोलचाल बहुत अच्छा होता है। दूसरों को गर्विदा कर लेना, अपनी बातों से मना लेना, क्लाइंट्स को कैसे फंसाना है, कैसे पैसे बनाना है, इसका हुनर आप दोनों को आता है।
अपनी बातों से किसी से को मनवा लेना, किसी से एग्री करवा लेना, किसी को मनवा लेना, उस जो जिद वो कर रहा है उसको बाज आ जाए, ऐसी चीज़ें भी, ऐसा हुनर भी आपके अंदर देखा गया। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कम्युनिकेशन की लाइन, मार्केटिंग की लाइन, सेल्स परचेज की लाइन, इसके अंदर भी आपकी वाइफ या हस्बैंड ये बड़े चीते होते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई भी इस किस्म का काम करता है जो कंप्यूटर से जुड़ा है, आईटी सेक्टर से जुड़ा है, तो उसमें कामयाबी ये यकीनी बन जाती है। अब हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, आपकी किस्मत कब आप पे मेहरबान होती है, जब पैसा भरपूर आना शुरू हो जाता है। यानी वो ड्यूरेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और हर किस्म की आसाइश को जमा कर पाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, आप फ़ौरन से खरीद पाते हो, इतना पैसा होता है। प्रॉपर्टी, अपने लिए घर खरीदना, घर को रिनोवेट कराना, रिनोवेशन के प्रोसेस से गुजारना, टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, मुरम्मत, या घर में ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें अपने घर में कोई शादी होते हुए देखते हो, या अपनी शादी होते हुए देखते हो, अपनी औलाद होते हुए देखते हो, अपनी कोई बड़ी खुशखबरी को, यानी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इस दौरान मिलते नजर आती है। आपके बिगड़े कामों का बनना, आपके करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, जहां आप जॉब करते हैं, चाहे कोई एमएनसी कंपनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट सेक्टर में, वहां भी ऊपर की पोस्ट पे जाके वहां पर भरपूर पैसे कमाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में नजर आता है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, और साथ साथ हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, यानी पैसा भी, अपने प्रॉफिट्स, इनकम को बढ़ते देखना, अपने रोज कमा के रोज खाने के जरियों को बढ़ते देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते हुए देखना, ऐसा इस ड्यूरेशन के अंदर आपको नजर आता है। अब ये ड्यूरेशन होगा 26 साल, लिख के रख लें, 26 साल से 50 साल का ये ड्यूरेशन है। 50 साल के बाद भी अगर आप काम करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप वर्किंग हो, आप रिटायर्ड नहीं हुए, आप काम करते हो, तो ये फैसिलिटीज आपको मिलती रहती, पैसा बढ़ता चला जाता है। तो कहने का मकसद ये कि हर किस्म की आसूदगी को लाइफ में देखना, पैसा भरपूर आना, पैसे का भरपूर फ्लो बनना, ऐसा इस ड्यूरेशन जो हमने आपको लिखवाया 26 से 50 साल तक जारी रहता है। और 50 साल के बाद भी अगर आप वर्किंग है तो आपको ये फायदे मिलते रहते हैं। यानी ये 36, 38 या 40 साल की उम्र तक तो समझ लें, आपको लगता है कि अब आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, आप गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपने लिए कुछ नई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, कोई नया मुरम्मत वगैरह का काम करवाना या कुछ इस तरह कराना, या शादी ब्याह के ओकेजन्स को हैंडल कर पाना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आता है। 50 साल तक तो अच्छा खासा बन ही जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आते हो, यानी आपको हर तरफ फायदे ही फायदे नजर आते हैं। जिंदगी से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का निकल जाना, परेशानियों का निकल जाना, और पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, पूरे विल पावर के साथ, कुव्वत एतमादी और खुद इरादी के साथ आगे बढ़ना, आगे काम करना, भरपूर दौलत कमा पाना, तेज तरीन तरक्की देखना, अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां देखना, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको नजर आता है। आप लोग कमेंट्स में, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना हमने जितनी बातें आपको बताई, इवन आपके टर्निंग पॉइंट्स के हवाले से, आपकी किस्मत के मेहरबान होने के हवाले से, इसमें कितनी चीज़ें आपको सच होते हुए नजर आई, ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।